Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 7 of FPIAC HSSC 1 Computer Science series. In today's lecture, we are going to discuss all about Python operators, like what are some kinds of operator that we used in programming languages, and we specifically talk about Python. We will divide this lecture into two parts. And in today's lecture, we are going to discuss about some types, for example, arithmetic operators, compound assignment operators, bitwise operators, their further types, and membership operator. And then we will also discuss that what is operator precedence, because there can be a question from this topic in your exam. So let's start the lecture. ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर बेसिकली एक स्पेशल सिंबल को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम या स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड पे। और ऑपरेंड हमेशा क्या होते हैं, या वो कोई वैल्यूज़ होती हैं या फिर वो कोई वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर ये कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। पाइथन के अंदर हम जो कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं उनमें सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, फिर आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर्स आते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। आज के लेक्चर में हम पहली तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या हैं और ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं। बेसिकली जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे आप मैथमेटिक्स में अक्सर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनका एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर काम करते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। पाइथन के अंदर डिवीजन दो में डिवाइड होती है, एक फ्लोट डिवीजन होती है और एक इंटीजर डिवीजन होती है, राइट। एंड देन आपके पास आता है मॉडुलस और एक और नया जो कि बाकी प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल, जिसे हम पावर भी कहते हैं कि हम किस तरीके से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर 2 रेज़ टू पावर 3 हो तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस ऑपरेटर, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम इनका एक यूज़, अ काइंड ऑफ सिंटेक्स और साथ ही इसकी आउटपुट भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना हो तो वो किस तरीके से होता है। पहला तो सिंपल है, प्लस, दैट इज़ 5 + 3, आंसर आपको 8 मिलेगा। फिर माइनस है, 5 - 2 करेंगे, आंसर 3 मिलेगा। कंप्यूटर के अंदर ये बात आपने माइंड में रखनी है, जहाँ पर भी आपने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बनाना होगा आप स्टेरिक यूज़ करोगे, जिसे स्टार भी बेसिकली कहते हैं, राइट। सो 5 स्टेरिक 2 का मतलब है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब डिवीजन को हम दो में डिवाइड करते हैं। अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए तो आप सिंगल डिवीजन यूज़ करेंगे, यानी सिंगल डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे, सिंगल स्लैश। और अगर आपको फ्लोर डिवीजन यानी बेसिकली इंटीजर में आंसर चाहिए और पॉइंट के बाद आप इग्नोर करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस डबल स्लैश। सो 5 डबल स्लैश डालेंगे तो आंसर पॉइंट के बगैर मिलेगा, सिंगल डालेंगे तो पॉइंट के साथ मिलेगा, राइट। फिर आपके पास आता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस बेसिकली रिमाइंडर को कहते हैं और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक चेक कर रहा हूँ कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से फुली डिवाइड हो रही है या नहीं, क्योंकि उस केस में मॉडुलस 0 आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये से फुली डिवाइड हो रही है या नहीं। जैसे यहाँ पर 5 mod 2 का आंसर 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 5 2 से फुली डिविजिबल नहीं होता, राइट। तो जब भी हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तब हम अपना ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। देन हमारा एक और ऑपरेटर है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। यानी जब हमें रेज़ टू पावर समथिंग, यानी कोई भी एक नंबर की रेज़ टू पावर दूसरा करना हो तो हम डबल स्टेरिक का साइन डालते हैं। जब हम डबल स्टेरिक साइन डालते हैं तो इसका मतलब होता है, जैसे अगर मैंने लिखा 2 डबल स्टेरिक 3 तो इसका मतलब है ये 2 रेज़ टू पावर 3 है। यानी मुझे 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। यानी 2 रेज़ टू पावर 3 का आंसर बेसिकली क्या होगा, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, राइट। सो ये तमाम ऑपरेटर्स हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस और परफॉर्म द मैथमेटिकल टास्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिनका दूसरा नाम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। और इन्हें अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लिखते हैं इसको तो हम पहले अरिथमेटिक का सिंबल डालते हैं फिर असाइनमेंट का डालते हैं। और कंप्यूटर के अंदर या पाइथन के अंदर जो असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ होता है वो इक्वल्स टू होता है, राइट। और अगर हम इसको खोल के लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हमने उसमें एक वो नंबर ऐड कर दिए जो भी दूसरी साइड पे लिखा है। यानी बेसिकली जिस तरह आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है i इक्वल्स टू आई प्लस वन, तो मैं इसको कंपाउंड इसकी फॉर्म में या कंप्रेस करके बेसिकली i प्लस इक्वल्स टू वन भी लिख सकती हूँ। यानी अगर आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाए i प्लस इक्वल्स टू वन किसके इक्वल होता है तो आपको पता होना चाहिए कि i इक्वल्स टू आई प्लस वन है। यानी जब हमने उसी वेरिएबल के अंदर नंबर को ऐड करना होता है तब हम ये काम करते हैं, राइट। सिमिलरली i माइनस इक्वल्स टू टू को खोल के लिखेंगे तो क्या बनेगा, i इक्वल्स टू आई माइनस टू। i
आई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3 को लिखेंगे तो आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। और सिमिलरली अगर आप कोई भी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें हमेशा ये बात माइंड में रखिएगा कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखते हैं, फिर असाइनमेंट यानी इक्वल्स टू ऑपरेटर लिखते हैं, एंड देन आप उसको खोल के जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। ओके, तो यहाँ तक हमने अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर भी डिस्कस कर लिए, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी डिस्कस कर लिए। अब बात कर लेते हैं अपने बिट वाइज ऑपरेटर्स की, राइट। बिट वाइज ऑपरेटर इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज ये बिट बाय बिट कंपैरिजन करते हैं, यानी दो दो बिट्स को पेयर की फॉर्म में कंबाइन करके एंड देन ये उसके ऊपर ऑपरेटर या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये मोस्टली जो भी आप इसको डाटा देते हैं उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, यानी बिट्स में, बाइनरी डाटा में, और फिर जो है वो बिट्स को आपस में कंपैरिजन करके देन आंसर फाइंड करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर हमारे पास एंड ऑपरेटर आता है, और आता है, एक्सऑर आता है, नॉर नॉट आता है, लेफ्ट शिफ्ट आता है, सिमिलरली राइट शिफ्ट आता है, और आपका नैंड और नॉर भी हो सकता है, दैट इज़ बेसिकली नॉट ऑफ एंड और नॉट ऑफ और, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर्स जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन सेपरेटली। ओके, तो सबसे पहले हमने बात करनी है अपने एंड ऑपरेटर की। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, आपने इसके नाम से याद रखना है कि ये एंड है, यानी जब इसकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, यानी जब दोनों वन होंगे सिर्फ आंसर तब वन देगा, अदरवाइज ये आपको आंसर ज़ीरो देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अक्सर आपके पेपर में आपको डेसिमल दे के कहा जाता है कि इसका एंड ऑपरेटर परफॉर्म करें। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, एंड देन बाइनरी में एक सूटेबल फॉर्म बना के देन आपने उनको बिट बाय बिट कंपेयर करना है, एंड देन आपने उसका आंसर निकालना है, और फिर वो बाइनरी को आप वापस जो है वो अपने डेसिमल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, राइट। अगर हम बात करें पहले डेसिमल टू बाइनरी की, तो जब हमने डेसिमल टू बाइनरी करना होता है तो हम इस तरीके से, जैसे आपको सामने पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा, कि हम अपना नंबर लिखते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते जाते हैं, और जो क्वोशंट होता है वो लिखते जाते हैं, साथ ही आगे उसका रिमाइंडर लिखते जाते हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाता है, यानी एंड पे हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, तो फिर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है वो हम उसको रीड कर लेते हैं, एंड देन वो हमारा जो एक बन जाता है बिट्स, वो हमारे नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जो उसी डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 3 था, हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 को दोबारा जब 2 से किया तो क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता, 0 आया और रिमाइंडर में 1 आ गया, और जब हमने उसे नीचे से ऊपर को रीड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 1 1। सो इट मीन 3 की बाइनरी फॉर्म क्या है, 0 1 1, राइट। इसी तरह से आप किसी भी नंबर की, फॉर एग्जांपल 5 की जो आपको गिवन है, आप उसकी बाइनरी फॉर्म निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास आएगी 0 1 और 0 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये तो सीख लिया कि एक बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं, बट अब ये देखते हैं कि उसके ऊपर बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा, राइट। हमने क्या किया कि हमने a इक्वल्स टू 3 किया, जिसका हमारे पास आंसर आया 0 1 1, b इक्वल्स टू 5, उसको जब कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया 0 1 0 0 1, राइट। अब हमने इसको पहले एक इक्वल स्टैंडर्ड देने के लिए उस जो पहला था हमारा वेरिएबल a, उसके बाइनरी के साथ भी एक पहले ज़ीरो लगा दिया। ये बात माइंड में रखें कि हमेशा हम लेफ्ट साइड पे ज़ीरो लगा सकते हैं, राइट पे नहीं लगा सकते, और जितनी हमें रिक्वायर होती हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्म आवर ऑपरेशन हम उसकी राइट पे उसकी सॉरी लेफ्ट पे ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब 3 को लिखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, क्योंकि b इक्वल्स टू 5 की 4 बिट्स हैं, उसको भी 4 कर देते हैं, तो उसको 4 करने के लिए उससे पहले एक ज़ीरो लगा दी लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास क्या बन गया 0 0 1 1 और 0 1 0 1। अब हमने देखना है कि एंड ऑपरेशन कैसे काम करते हैं। हमने कहा था एंड ऑपरेटर में जब तक दोनों वन ना हो तब तक आंसर वन नहीं आता, और जब वन दोनों वन हो तो आपके पास आंसर वन आ जाता है, अदरवाइज़ कोई एक भी वन हो तो आंसर, एक भी ज़ीरो हो तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि दोनों वन थे तो आंसर हमें नीचे वन नज़र आ रहा है, वन ज़ीरो था तो ज़ीरो, ज़ीरो वन तो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो भी ज़ीरो, राइट। अब इसका मतलब है कि ये हमारा जो बिट वाइज एंड ऑपरेशन है ये परफॉर्म हो गया। बट अब अगर हमने इसी बिट वाइज ऑपरेशन को कन्वर्ट करना है अपने डेसिमल के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर एक जो है वो एक स्पेसिफिक टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने देख लिया था कि वो किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट होता है। अब बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि पहले नंबर से लेके आखिरी नंबर तक उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आपका मोस्ट राइट बिट होता है उसमें 2 की रेज़ टू पावर 0 लिखते हैं, देन आगे एक एक बढ़ाते जाते हैं जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने वेरिएबल्स थे वो हमने लिख लिए, एंड देन उसका जब आंसर निकाला तो आंसर क्या आया, 2 रेज़ टू पावर 0 वाला एक हमारे पास आया, और बाकी तीनों हमारे पास क्या है, ज़ीरो, राइट। तो 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर विल बी 1। सो ओवरऑल इस पूरी इक्वेशन का आंसर हमारे पास क्या आया, 1, ठीक है।
आप साथ आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया, आपको बैकएंड का इन्फॉर्मेशन इसलिए दी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअली किस तरीके से ये बिट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। बाकी आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है कि हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया और फ्रंट ब्रैकेट के अंदर लिखा ए एंड देन एंड ऑपरेटर और बी, तो हमें आंसर में क्या मिला, 1। तो उसके बैकएंड पे ये सारी प्रोसेसिंग हो रही थी जो अभी हमने डिस्कस की। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं कि हम बिट वाइज और ऑपरेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बिट वाइज और क्या करता है, इट रिटर्न 1 इफ़ एटलीस्ट 1 बिट इज़ 1, यानी अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 होगा और अदरवाइज हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब दोनों 1 थे तब भी आंसर 1, अगर एक भी 1 था तो आंसर 1, जिस तरह सिंपल और काम करते हैं। और अगर इस दोनों 0 हैं तो आंसर आपके पास क्या होगा, 0। तो अगर हम प्रिंट ए जो हमारा ऑपरेटर है बिट वाइज ऑपरेटर वो लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो हमें आंसर 0 1 1 1 मिलेगा। और अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन टेक्निक्स को जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो साइड पे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है कि हमने जब इसको किया तो हमें आंसर क्या मिला, 7, क्योंकि कंपाइलर आपको बाइनरी से वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर देते हैं, राइट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं बिट वाइज एक्सऑर की। एक्सऑर क्या करता है, इट रिटर्न इफ़ ओनली वन ऑफ द बिट इज़ वन, यानी सिर्फ कोई एक बिट वन होगी तो आंसर वन देगा, अदरवाइज आंसर क्या देगा, ज़ीरो। अब यहाँ पर आप कहोगे कि पीछे भी तो हमने यही बात की थी कि हमारा जो और ऑपरेटर है वो भी यही काम करता है, बट कीप इन माइंड और जो है वो तब काम करता है जब उसकी कोई भी बिट जो है वो वन होनी चाहिए, और अगर दोनों बिट वन हो तो वो तब भी वन देता है, यानी वो बेसिकली काम करता है इफ़ एटलीस्ट वन बिट इज़ वन। ये काम कब करता है, इफ़ ओनली वन, यानी वन एंड ओनली वन बिट इज़ वन। तो ये बिट वाइज का एक काइंड ऑफ उसके ऊपर डिफरेंस है कि आपका जो और ऑपरेटर होता है उसमें ऐसा नहीं होता, बट बिट वाइज एक्स और के अंदर हमारा ये होता है। तो बिट वाइज एक्स और जब हम करते हैं तो हमारे पास अगर सेम है, बेशक वो वन वन है तो आंसर ज़ीरो आता है, लेकिन अगर ऑड नंबर वन होते हैं, यानी एक कोई बिट वन होता है और नंबर में, तो हम उसको क्या देते हैं, 1, अदरवाइज़ उसको क्या देते हैं, 0। तो आपको सामने स्क्रीन पे साइड पे कोड भी नज़र आ रहा होगा एंड उसकी आउटपुट भी। ओके, बिटवाइज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट ईज़ीएस्ट ऑपरेटर, जो सिंपली क्या करता है, रिवर्ट कर देता है, जहाँ 1 होता है उसको 0 बना देता है और जो 0 होता है उसको 1 बना देता है। और बेसिकली जो इसका फाइनल आंसर होता है वो हमेशा उस नंबर का जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। आपको साइड पे स्क्रीनशॉट सारे साथ साथ नज़र आ रहे हैं, यू कैन सी इट कि हम जब इस कोड को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या नज़र आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास हम बाइनरी बिट्स पे काम कर रहे हैं। सो जो लेफ़्ट शिफ्ट है वो क्या करता है कि आपके जो भी नंबर गिवन होता है उसकी बाइनरी फॉर्म में से आपकी जो लेफ़्ट मोस्ट बिट होती है उसको डिस्कार्ड कर देता है और राइट साइड पे ज़ीरो ऐड कर देता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारा A5 था, हमने पहले जैसे मेथोडोलॉजी के थ्रू हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसका बाइनरी कन्वर्जन आंसर हमारे पास आया 0101। हमने उसमें से क्या किया, लेफ्ट मोस्ट बिट जो ज़ीरो थी उसको डिस्कार्ड कर दिया, पीछे 101 बच गया और राइट साइड पे हमने ज़ीरो ऐड कर दिया। तो 101 के राइट साइड पे जब ज़ीरो ऐड किया तो 10 बन गया। और इसी 1010 को जो हमने पीछे मेथोडोलॉजी पढ़ी थी बाइनरी टू डेसिमल, उसके थ्रू जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर बना दैट इज़ एक्चुअली 10, राइट। सो इस तरीके से हम लेफ़्ट शिफ्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ कोड में नज़र आ रहा है कि जब हमने इसे रन किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 10। ओके स्टूडेंट, तो अब बात कर लेते हैं राइट शिफ्ट की। राइट शिफ्ट भी वही काम करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट में लेफ़्ट मोस्ट बिट डिस्कार्ड हो रही थी और राइट साइड पे हमारी न्यू बिट ऐड हो रही थी। यहाँ हमारी राइट मोस्ट बिट जो है वो डिस्कार्ड होगी और लेफ़्ट साइड पे हम ज़ीरो जो है वो ऐड करेंगे, राइट। जैसे A3 है 0111, तो एक 1 डिस्कार्ड हो जाएगा और उसकी दूसरी साइड यानी लेफ़्ट साइड पे हमारा ज़ीरो ऐड हो जाएगा और जब उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंबरशिप ऑपरेटर। नाम से पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को मेंबर के तौर पे चेक करेंगे और मेंबर्स के तौर पे चेक करने से मुराद क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई एलिमेंट किसी लिस्ट का या किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल लिस्ट और स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो दो होते हैं, या इन होता है या नॉट इन होता है। नाम से पता चल रहा है इन का मतलब कि अगर वो चीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी तो हमें आंसर ट्रू रिटर्न मिलेगा। नॉट इन का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक लिस्ट हमने बनाई, लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद हमने उसके 3 एलिमेंट स्टोर किए, एप्पल, बनाना और मैंगो। और हमने चेक किया कि प्रिंट करे कि क्या एप्पल एप्पल क्योंकि एक हमारा स्पेसिफिक स्ट्रिंग था जिसे हमें सर्च करना था, तो हमने एप्पल का वर्ड लिखा, इन लिखा और आगे अपनी लिस्ट का नाम लिखा। तो हम चेक करें कि क्या एप्पल
जो है वो हमारा फ्रूट की लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें आंसर क्या मिला? ट्रू। सिमिलरली हमने चेक किया कि क्या ऑरेंज जो है वो नॉट इन फ्रूट्स है, यानी क्या वो इस लिस्ट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, तो येस इट्स एक्चुअली नॉट इन प्रेजेंट इन दिस गिवन लिस्ट। सो इसका मतलब है इसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा? ट्रू। सो ये है हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, जब हमें कुछ चेक करना होता है कि क्या एक चीज़ किसी अंदर किसी लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर सर्चिंग पर्पस, जब हमें कुछ सर्च करना हो कि वेदर सम एलिमेंट exist in certain list or string or not. Okay student, here I am giving you some important questions जो कि आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर से, यानी वो आपसे डिफरेंट ऑपरेटर के फंक्शन पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं, आउटपुट के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. So do solve these questions and do let me know in the comment section if you have any question or if you face any difficulty regarding answer of these questions. I will surely help you. ओके सो लेट्स समराइज़ द लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि हम किस तरीके से डिफरेंट ऑपरेटर को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट. हमने बात की हम किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं. देन हमने बात की कि बिट वाइज ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं और हम किस तरह से उन्हें यूज़ कर सकते हैं. देन हमने बात की कि मेंबरशिप ऑपरेटर किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है इन सर्चिंग एलिमेंट्स और सम मेंबर्स इन अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग, राइट. सो आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.